जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित, जिसमें हमने कुछ प्रश्नमालाएं कंप्लीट कर ली। उनमें अपने प्रश्नमाला 5, 6, 7, 8, 9 और इसके बाद 15 अपन ने कंप्लीट कर ली है। तो बच्चों, आपने यदि ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको ये सारी प्रश्नमालाओं की वीडियो आपको मिल सके। तो आगे चल रहे हैं अपन। इसके बाद अपन पढ़ रहे हैं 16.1 16वीं प्रश्नमाला पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पिछली वीडियो में हमने 16.1 कंप्लीट कर ली है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नमाला 16.2। तो बच्चों, यहाँ ध्यान से समझेंगे। हर एक प्रश्नावली को, हर एक प्रश्न को अपन जब तक ध्यान से नहीं समझेंगे, जब तक अपने को फॉर्मूले नहीं आएंगे, तब तक अपन आगे कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहला काम अपने को इस प्रश्नमाला में, जैसे 16वीं प्रश्नमाला का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, तो इस प्रश्नमाला में जब तक अपने पास फॉर्मूले कंप्लीट नहीं होंगे, और फॉर्मूले मैंने पिछली वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए थे, तो वो याद नहीं है जब तक अपन सवाल को हल नहीं कर सकते। तो आप पहला काम आपका क्या रहेगा कि उन फॉर्मूलों को सबको याद करना। अब चलते हैं प्रश्नमाला 16.2 की तरफ, और इसका पहला सवाल है कि एक बेलन का व्यास क्या दे रखा है। एक बेलन का व्यास, देखिए 16.1 गई है, उसमें घन और घनाभ आया है। अब 16.2 में बेलन आ गया अपने पास, तो क्या दे रखा है, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। क्या याद करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो आइए बच्चों, अपन हल करते हैं। ध्यान से देखना क्या दिया हुआ है मेरे पास। बेलन का व्यास क्या दे रखा है, बेलन का व्यास दे रखा है। ठीक है, अब बेलन का व्यास कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। तो देखो अब आगे क्या करते हैं, व्यास दे रखा है तो क्या चाहिए मेरे को, त्रिज्या चाहिएगी। क्या चाहिएगी मेरे को, त्रिज्या। और त्रिज्या होती है व्यास की आधी। व्यास कितना भी दे रखा हो, त्रिज्या को बोलते हैं व्यास बटे 2। तो व्यास कितना है मेरे पास, 14 है, और त्रिज्या 2 का भाग दे दिया, कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। ये मेरे पास त्रिज्या आ गई। आगे क्या दे रखा है, बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई आपको दी गई है, ऊंचाई को h बोला, कितना है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पहला आपको पूछा जा रहा है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करेंगे। देखिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अपन सूत्र याद करें हैं तो सूत्र क्या होगा, 2 पाई आर आर प्लस एच, या कई बार लिख देते हैं अपन क्या, 2 पाई आर एच प्लस आर। या कई बार फॉर्मूला आता है कि इस कोष्टक में नहीं लिख के अपन इसको खोल के भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, तो देखो 2 गुणा पाई की वैल्यू होती है 22/7 है। आर का मान कितना है, 7 है मेरे पास, और आर प्लस एच 15 मान रख दिया। आर का मान 7, एच का मान 15। क्या करेंगे, 7 से 7 कट गया, 22 को 2 से गुणा किया, 44 आ गया। 15 और 7 कितना आ गया, 22 आ गया। तो क्या करेंगे अपन, 2288, और 2288 और 8 कितना हो गया, 96 हो गया। और ये हो गया मेरे पास क्षेत्रफल कितना, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हुआ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये सेकंड आपको पूछ रहा है बेलन का आयतन। क्या पूछ रहा है ये, बेलन का आयतन पूछ रहा है अपने से। तो देखिए बेटा, आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर कितनी है, 7 गुणा 7, एच कितनी है, 15 है। 7 से 7 कट गया, क्या लिखेंगे, 22 को 7 से गुणा किया 154, और गुणा में 15, 15 चौक 60, 15 से गुणा करेंगे ना,
15 चौक 60 हासिल लगी अपने कितना 6, 15 5 75 और 6 81 2310 सेंटीमीटर क्यूब अपना आंसर आ गया। कितना आ गया? 2310 सेंटीमीटर क्यूब। एक बात याद रखना कि जब आपको क्षेत्रफल पूछा जाए तो स्क्वायर आएगा और आयतन पूछा जाए तो क्यूब आएगा। अगर ये इकाइयां गलत हो गई तो आपके नंबर अवश्य कटेंगे। तो आपको पूरे तरीके से लिख के आना है। क्षेत्रफल पूछा तो उसकी इकाई सहित क्षेत्रफल में स्क्वायर आता है और आयतन में क्यूब आता है। तो ये अपने प्रश्नमाला 16.2 का पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है 2 की तरफ। देखिए ध्यान से, प्रश्नमाला 2 है, प्रश्नमाला 16.2 का दूसरा क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2। देखो क्या कहता है प्रश्न संख्या 2। देखिए कि एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई, एक लंबवर्तीय बेलन है जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या पूछ रहे हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। ये आपको 3 चीज इसमें आपको ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं। यहां पर लंबवर्तीय बेलन दे रखा है। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि ये जो बेलन होता है ऐसा खड़ा है, ये भी लंबवर्तीय बेलन हो गया। एक बेलन ये भी होता है, इसको भी बेलनाकार आकृति कहते हैं। तो ये अपन कौन से बेलन की बात कर रहे हैं? इस वाले बेलन की बात कर रहे हैं। तो आधार का मतलब होता है कि जिस पर वो आकृति टिकी हुई है। तो ये कौन सी आकृति है जिस पर टिक गई है? ये वृत्ताकार आकृति थी। और ये भी कौन सी है? वृत्ताकार। और ये भी कौन सी है? वृत्ताकार। तो बेलनाकार आकृति में कितने आधार होते हैं? 2 आधार होते हैं। आप इसको इधर से भी लगा सकते हैं और इधर से भी लगा सकते हैं। तो अब चलते हैं अपन दूसरा प्रश्न क्या कह रहा था ये कि लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। कितनी है? ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। तो देखिए हल करते हैं, ध्यान से देखना। लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई, लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई आपको कितनी दी हुई है? h = 7 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या r = आधार की त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब चलते हैं अपन, लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। अब आपको पहला पूछ रहा है ये कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRh। 2πRh क्या लिखेंगे? 2 गुणा पाई का मान 22/7, r की वैल्यू कितनी है? 3 और h की वैल्यू कितनी है? 7। 7 से 7 कट गया, क्या करेंगे? 22 दूनी 44 और 44 को 3 से गुणा किया, 132 सेंटीमीटर आपका आ गया स्क्वायर। क्या पूछ रहा था ये? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास कितना आ गया? 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला? 2πRh। 2 का 2 लिख दिया, पाई की वैल्यू 22/7, r कितनी है? 3, h कितनी है? 7, 22 66 और ये हो गया 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड पूछ रहा है ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने अभी भी लिखवाया, 2πr, r प्लस में h। तो क्या करेंगे? 2 गुणा 22/7, r की वैल्यू है 3 मेरे पास और r प्लस h। ये हो गया कितना हो गया मेरे पास? ऊपर तो 22 दूनी 44 को 3 से गुणा किया, 132, 7 और 3 10 हो गया और बटे में 7। क्या करेंगे? 1320 बटे में 7 और अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 एकम 7, कितना बच गया? 6 बच गया मेरे पास। और लगाया 2, 7 8 56 और 6 बच गया। उसके बाद 6 बच गया और 6 के लगाया, 7 8 56, 7 5 35, 7 7 49।
यह आपका आ गया 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीसरा आपको पूछ रहा है आयतन। क्या पूछ रहा है ये? आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं? फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 3 गुणा 3, एच का मान 7 से 7 कट गया और ये हो गया 3 3 9 198 सेंटीमीटर क्यूब। आपका आंसर आ गया। देखो यदि आपको एच 7 ही दे रखा है, कई बार क्या होता है एग्जामिनर यहाँ पर चेंज कर देता है, बुक में कई होगी में चेंज आ जाए, त्रिज्या और कुछ दे रखा है तो अपने सामने त्रिज्या कितनी है 3, ऊंचाई कितनी है 7, तो अपना यही आंसर आएगा। तो यह अपना दूसरा प्रश्न हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। तो देखिए ये हो गया मेरा सेकंड क्वेश्चन हो गया। कौन सा बेलन था? लंबवर्तीय बेलन। इसमें क्या क्या पूछा अपने को? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और तीसरे नंबर पे आपको पूछा गया आयतन। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि जब क्षेत्रफल पूछता है तो इनकी इकाइयां आती है सेंटीमीटर स्क्वायर में, और यदि परिधि या परिमाप किसी का भी पूछे तो वहां पर ना तो स्क्वायर आता है ना क्यूब आता है, और आयतन पूछता है तो ओनली उसमें क्या आता है? क्यूब आता है। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन कि एक बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आगे क्या दे रखा है कि इसकी ऊंचाई कितना है? 21 सेंटीमीटर। तो इस बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो ये भी बिल्कुल सिंपल सा है, ध्यान से देखना क्या दे रखा है कि एक बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल। अब देखो बेलन में 2 सिरे होते हैं, मैं भी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि ये बेलनाकार आकृति है, ठीक है। इसका एक सिरा ये रहा और एक सिरा ये रहा। अब ये सिरा भी कौन सा होता है? वृत्ताकार, और ये सिरा भी कौन सा होता है? वृत्ताकार होता है, ठीक है बेटा। तो ये दोनों सिरे अपने पास क्या होते हैं? वृत्ताकार सिरे होते हैं। तो ध्यान से सुनो, इसने क्या कहा कि एक सिरे का क्षेत्रफल। अब सिरा कौन सा है? वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है। तो क्या करेंगे, अब आपको दे रखा है ये वृत्त का क्षेत्रफल। उससे पहले बात करते हैं अपन, देखिए क्या दिया हुआ है कि बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल, बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल आपको कितना दिया हुआ है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक सिरा बोले तो अपन क्या लिखेंगे? अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? कितना दे रखा है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे? 154 बटे पाई नीचे जाएगा, और पाई की वैल्यू होती है 22/7। 22/7 154, और ये हो गया 7 7 49, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 आ गया, और आर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 7 सेंटीमीटर। कैसे आई? अपन इसमें आर निकालेंगे तो रूट क्या लग जाएगा? 49, स्क्वायर हटाओगे इधर वर्गमूल लग जाएगा, तो कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। अब ये आर आ गया मेरे पास। अब पहला आपको क्या पूछ रहा है? ये बेलन का आयतन, बेलन का आयतन आपको पूछा जा रहा है, और बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 7 गुणा 7, एच कितनी है मेरे पास? अब आपको एच भी तो दिया हुआ है, एच कितनी दे रखा है? 21 सेंटीमीटर। तो ऊपर ही लिख देता हूं मैं बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई आपको कितना दे रखा है? h बराबर 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर लिख दिया मैं 21 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट गया, क्या आ गया? 22 को 7 से गुणा करेंगे 154 आएगा, और ये हो गया 21। अब ये गुणा करेंगे 4 आ गया, और 109, 21 और 10 3194। देखो 21 चौक 84, 21 चौक 84 हो गया मेरे पास। हासिल बची है मेरे पास 8, 113, 21 से कम 21, और ये कितना हो गया? 3234 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन पूछ रहा है, क्यूब आएगा, कितना आएगा?
क्यूब आएगा आयतन मेरे पास। देखो 21 चौक 84 की 5 105 113 21 एकम 21 और 11 32 हो गया। सेकंड क्या पूछ रहा है ये, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा पूछ रहा है आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास 7 है, और एच की वैल्यू कितनी है मेरे पास 21 है। 7 से 7 कटा, 22 दूनी 44 गुणा 21, और ये हो गया 84 और 8 92 हो गया। 924 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। क्या आया मेरे पास, बेलन का आयतन तो आ गया 3234 सेंटीमीटर क्यूब, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया मेरे पास 962 सेंटीमीटर स्क्वायर, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न संख्या है, ये तो हो गया मेरे पास प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हो गया। इसमें आपको पूछा आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलें, और प्रश्न संख्या 4 को भी ध्यान से समझे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इसमें अपन ने आयतन निकाला है और दूसरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो इस प्रश्न वाला में अपने 16.2 में बेलन का अध्ययन किया है अभी तक किसका अध्ययन किया हमने, बेलन का अध्ययन किया है। तो आगे देखते हैं शंकु भी आना बाकी है और उसके बाद गोला भी आना बाकी है। तो अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ है कि दो लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात, दो लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा ऊंचाई का अनुपात 5:4 है। तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतनों में अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखना और पूरा इसको समझना। देखो पूरा समझोगे तभी आपको कंप्लीट समझ में आएगा। क्या क्या दे रखा है कि लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात, हल करेंगे यहां ध्यान से देखना। लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है आपको, त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3। तो माना पहले बेलन की त्रिज्या, अपन R1 मान ले, माना पहले बेलन की त्रिज्या R1 = 2x, ठीक है। उसके बाद दूसरे बेलन की त्रिज्या माने अपन कितना R2 = 3x मान लेते हैं। और ऊंचाइयों में अनुपात कितना दे रखा है, तथा ऊंचाइयों में आपको अनुपात कितना दिया हुआ है 5:4 दे रखा है। कितना दे रखा है 5:4। अब देखो क्या करते हैं, तो वही माना पहले बेलन की ऊंचाई h1 कर देते हैं इसको, h1 = 5x, और दूसरे बेलन की ऊंचाई h2 = 4x, ठीक है। अब आपको देखो क्या क्या पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात। तो दो बेलन है मेरे पास, तो क्या लिखोगे, पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बटे में दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले बेलन, अब बेलन चाहे पहला हो चाहे दूसरा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वही होता है 2πRh, लेकिन यहां पर r और h चेंज हो जाती है। देखो क्या करोगे, ऊपर वाले में 2πR1H1 और नीचे वाले में 2πR2H2। तो 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया। अब देखो R1 कितना है मेरे पास 2x है, और मल्टीप्लाई H1 कितना है 5x, बटे R2 कितना है मेरे पास 3x, और H2 है 4x।
x से x कट गया, x से x कट गया, और 2 से 4 कटा, 2 दूनी 4, ऊपर आ गया 5 और नीचे आ गया 3 दूना 6। तो आपके त्रिज्याओं में अनुपात तो कितना आ गया, वक्रपष्टीय क्षेत्रफल में अनुपात कितना है मेरे पास, 5:6 मेरे पास आंसर प्राप्त हो गया। किसमें, वक्रपष्टीय क्षेत्रफल में अनुपात कितना है, 5:6। इधर निकाल लेते हैं आयतन में अनुपात। तो क्या लिखोगे, पहले बेलन का आयतन बटे में दूसरे बेलन का आयतन, दूसरे बेलन का आयतन। तो देखिए क्या करते हैं, पहले बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, तो r1 स्क्वायर हो जाएगा h1, पाई r2 स्क्वायर h2। तो देखो पाई से पाई तो कट गया, फॉर्मूला यही होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन r1 r2 होने के कारण मैंने भी r1 r2 लगा दी। अब r1 कितना है मेरे पास, 2x का स्क्वायर, तो 2x गुणा में 2x, और h1 कितनी है, 5x मेरे पास, बटे में r2 कितनी है, 3x गुणा में 3x, और h2 कितनी है मेरे पास, 4x। तो क्या करते हैं, x से x कटा, और 2 दूनी 4 से 4 कट गया, ऊपर आ गया 5 और नीचे आ गया 9। तो आयतन में अनुपात कितना आ जाएगा, 5:9 आ जाएगा। 5:9 अपने पास किस में आया, आयतन में अनुपात, और ये आ गया वक्रपष्टीय क्षेत्रफल में अनुपात कितना आया, 5:6। ये अपना प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हो गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, ये हो गया मेरे पास प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट, जिसमें आपको पूछा है कि त्रिज्याओं में अनुपात आपको दे दिया 2:3, और ऊंचाइयों में अनुपात कितना दिया, 5:4। अपन ने क्या किया कि त्रिज्या मानी पहली वाली r1, दूसरे वाले की मानी r2, 2x और 3x। ऊंचाई पहले वाले की मानी 5x और दूसरे वाले की मानी 4x। पहले किस में अनुपात पूछा, ये वक्रपष्टीय में, फिर किस में पूछा, आयतन में। ये अपने अनुपात सारे आ गए। तो अब ये हो गया मेरे पास प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। ध्यान से देखना, इस प्रश्न वाला में पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है अपने पास। तो देखो सारे इजी भी हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं निकलेगा जो आपको कठिन लगे, जिसको आपको करने में क्या आए, प्रॉब्लम आए। तो ऐसा कोई भी आपको सवाल नहीं रहेगा। और देखिए ध्यान से देखते चलो बस, अगर अच्छे से देखोगे, अच्छे से समझोगे, फॉर्मूले याद करके फिर सवाल देखोगे तो आपको कंप्लीटली सवाल आएगा। अब करते हैं, देखो प्रश्न संख्या 5 आ रहा है मेरे पास। देखो क्या है कि एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। कितना है, 462 वर्ग सेंटीमीटर है, तथा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना है, 1/3 है। कितना है मेरे पास, 1/3। तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो, यहां पर सवाल थोड़ा सा अलग आया है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई कठिन नहीं है मेरे पास। देखो क्या दे रखा है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। तो देखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है मेरे पास, 462 वर्ग सेमी यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, 2πr प्लस h बराबर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा कर देते हैं। 2πrh, 2πr को r से गुणा करोगे तो 2πr स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2πr को h से मल्टीप्लाई करोगे तो 2πrh हो जाएगा, बराबर 462। समीकरण नंबर इसको दे दिया हमने, क्या, एक समीकरण दे दी। अब आगे चलते हैं। दूसरा कथन क्या है कि यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। सेकंड कथन क्या है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आपको दे रखा है 1/3, और किसका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो क्या करेंगे, देखो इधर
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr(h), ठीक है। उसके बाद 1/3 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 462 आपको दिया गया है। आप इनको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2πr(h) इज इक्वल टू 3 एकम 3 का भाग दिया, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। ये हो गया समीकरण नंबर 2 हो गई मेरे पास, ठीक है ना। अब इसे 2 का मान जो है 2πr(h) की वैल्यू मैं यहां रख देता हूं। 2πr(h) की वैल्यू जो 154 आई है मैं यहां रख देता हूं, तो आपके पास इसका मान आ जाएगा। कैसे करते हैं देखो, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए ध्यान से, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या है मेरे पास समीकरण 1, 2πr² प्लस क्या है मेरे पास 2πr² प्लस 2πrh है ना, 2πrh कितना आया 154 बराबर में 462 आ गया, ठीक है। आगे चलेंगे तो 2πr² इज इक्वल टू 462 माइनस 154 हो गया। अब इसके आगे हल करेंगे तो क्या होगा, यहां पर क्या करते हैं 2πr² इज इक्वल टू कितना बच गया, 12 में से 4 गया तो 8 बच गया, मेरे पास बच गया 308, ठीक है। अब यहां देखो 2πr² आ गया, मैं r निकाल लेता हूं यहां से। क्या करेंगे, r² इज इक्वल टू 308/2π और पाई की वैल्यू 22/7 हो गई। क्या करें, 22 एकम 22, 22 एकम 22, 22 चौक 88, 2 से काटा 7, r² इज इक्वल टू 7 7 49, r की वैल्यू आ गई √49 बराबर 7 सेंटीमीटर। r की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। इस r का मान मैं रख देता हूं समीकरण किसमें, 2 में रखने पर, r का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 2 क्या है मेरे पास, 2πrh इज इक्वल टू 154। तो ध्यान से देखना, h का मान निकालूंगा तो 154 के नीचे क्या चला जाएगा, 2πr, ठीक है। 2πr नीचे चला गया तो यहाँ क्या करते हैं, 154/2 गुणा 22 ऊपर 7 और r की वैल्यू कितनी आ गई, 7 से 7 घट गया, 22 7 154 और h की वैल्यू आ गई 7/2। क्या पूछ रहा है आपसे, ये बेलन का आयतन। क्या पूछा इसने, बेलन का आयतन। तो देखिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है πr² h होता है। कितना होता है बेलन का आयतन, πr² h होता है। ध्यान से देखिए क्या करना, अब r और h का मान आ गया, आयतन का फॉर्मूला लगा दिया। आयतन का फॉर्मूला 22/7 r², 7 गुणा 7 और h कितना है मेरे पास 7/2, 7 से 7 कट गया और 2 से कट गया 11, 11 7 77 और गुणा में 7 आ गया, 7 7 49, 7 7 49 और 4 कितना होता है 539 सेंटीमीटर क्यूब। आपका आंसर आ गया। क्या आ गया मेरे पास, ये आंसर आ गया। देखो क्या पूछ रहा था ये, ध्यान से देखो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ये दे रखा था, उसके बाद हमने ये रखा और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 1/3 है किसका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। 1/3 किया तो भाग दिया 154 आ गया। 2πrh की जगह मैंने क्या रख दिया 154, घटाया तो कितना हो गया मेरे पास 54 8 62, 462 308 बच गया। भाग दिया तो 2π का भाग मैंने दे दिया और ये मेरे पास कट गया, कितना आ गया 7 7 49, r की वैल्यू 7, r की वैल्यू 7 यहाँ रखूंगा तो h की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ गई मेरे पास, कितना आ गया 22 7 154, 22 7/2। क्या पूछा ये, बेलन का आयतन πr²h, r कितनी है 7 का स्क्वायर, और ये मेरे पास सवाल हो गया। ये मेरा आंसर कंप्लीट हो गया। कौन सा प्रश्न था ये, प्रश्न संख्या 5 था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। देखिए ध्यान से, प्रश्न 6 क्या है मेरे पास, ध्यान से देखना। ये प्रश्न 5 अपना कंप्लीट हल हो गया। ये थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट था कि ये एग्जाम में आता रहता है ये वाला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 जो है
ये एक बार आया हुआ है, इसको ध्यान से अपना अध्ययन करेंगे। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या कौन सा है, 6 की तरफ देखिए। प्रश्न 6 है मेरे पास। देखो, एक बेलन का क्या दे रखा है, प्रश्न संख्या 6, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। वर्ग सेंटीमीटर है 660, और ऊंचाई कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर है। तो इस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो, छोटा सवाल है, सिंपल सवाल है, ध्यान से देखिए। क्या दे रखा है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 660 वर्ग सेंटीमीटर है। तो देखो क्या दे रखा है, हल देखो ध्यान से कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ऊंचाई दे रखा है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। तो बेलन की ऊंचाई भी लिख देता हूं मैं यहां पर। बेलन की ऊंचाई आपको दिया हुआ है कितना, h इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब देखो, प्रश्नानुसार आपको क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h बराबर 660। तो क्या करेंगे, r अपने को निकालना है, सबको नीचे डिवाइड दे देंगे। 660 बटे में 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, और h की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई, ठीक है। क्या करेंगे, 22 तिया 66, 30 आ गया, और मेरे पास बच गया क्या, r इज इक्वल टू 30 गुणा 7 बटे 2 गुणा 15, 15 दूना 30, 2 से 2 कटा, r की वैल्यू आ गई कितनी, 7 सेंटीमीटर। r की वैल्यू कितनी आ गई, देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 2πr/h बराबर 660 हो गया। h की वैल्यू दे रखा है जो भी मेरे पास, हल किया, r की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब आगे क्या पूछ रहा है ये, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसका आयतन ज्ञात करते हैं। बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, πr²h। तो पाई की वैल्यू 22/7, r² कितना है, 7 है मेरे पास, 7 गुणा 7, h कितना है मेरे पास, 15 है। तो आयतन ही तो पूछा है इसने, बेलन का आयतन, और आयतन का फॉर्मूला ये हो गया, 7 से 7 कट गया, 22×7 154, गुणा में 15 से गुणा किया, 15 चौक 60, और 15×5 75, और 6 कितना हो गया, 81, 15 एकम 15 और 8 2310 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ गया। कितना आ गया, 2310 सेंटीमीटर क्यूब ये बेलन का आयतन मुझे प्राप्त हुआ। तो ये देखो मेरे पास प्रश्न संख्या 6 था, बिल्कुल इजी सवाल है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, आयतन आपको ज्ञात करवा रहे हैं, हमने ये ज्ञात कर दिया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 7, ध्यान से देखना, सारे सवाल इजी है मेरे पास, बेलन ही बेलन चल रहा है इस प्रश्न वाला में। आगे जब अगली प्रश्न वाला पढ़ेंगे तो उसमें अपने पास शंकु आएगा, गोले आएंगे, गोलों का आयतन, सारे फॉर्मूले अपने याद होने चाहिए। तो अब अपन चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ कि देखो, एक बेलन का आयतन 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है, 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो, हल है मेरे पास, क्या क्या दे रखा है कि बेलन का आयतन कितना दे रखा है, 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ध्यान से सुनना, बेलनाकार आकृति है, बेलन का आधार कौन सी आकृति का होता है? बेलन का आधार जो होता है वो वृत्ताकार होता है। कौन सा होता है? वृत्ताकार, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर बराबर 6 पाई। तो देखो इधर क्या करेंगे, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है मेरे पास है, या ऐसे रहने दो। देखिए अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखो, इसका शॉर्ट तरीका कराता हूं आपको, बढ़िया वाला तरीका, कि आपको बेलन का आयतन दे रखा है और आधार का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया, यहां पर आप इतना करके छोड़ सकते हो कि पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 पाई समीकरण नंबर 1। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ मेरे पास? पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 पाई। अब देखो प्रश्नानुसार, प्रश्न मेरे को क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार और मेरे को क्या ज्ञात करवा रहा है ये? बेलन की ऊंचाई। तो उससे पहले मैं लिख देता हूं, माना बेलन की ऊंचाई, माना बेलन की ऊंचाई इज इक्वल टू h सेंटीमीटर है। ठीक है। अब देखो प्रश्नानुसार क्या दे रखा है? बेलन का आयतन। क्या दिया हुआ है? बेलन का आयतन बराबर में कितना है? 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर h बराबर में 30 पाई। तो देखो पाई से पाई तो कट गया, ये देखो यहां गलत हो जाएगा, थोड़ा सा 30 पाई रहने दो। क्या करेंगे अपन? पाई आर स्क्वायर है ना, तो पाई आर स्क्वायर की जगह तो क्या लिख देंगे अपन? 6 पाई। कितना लिख दिया? 6 पाई। और गुणा में क्या आ गया? h। इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया? 6 पाई लिख दिया, और गुणा में क्या आ गया? h बराबर 30 पाई। पाई से पाई कट गया और h की वैल्यू निकालूंगा, 30 बटे में 6 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो क्या लिखोगे? अतः बेलन की ऊंचाई, अतः बेलन की ऊंचाई मेरे पास क्या प्राप्त हो गई? h बराबर 5 सेंटीमीटर आपको ऊंचाई प्राप्त हुई। तो ये अपने पास प्रश्न संख्या 7 समाप्त हो गए। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में अपने पास प्रश्नमाला 16.2 के मैंने आपको 7 क्वेश्चन करा दिए हैं। मिलते हैं अपन अगली वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में। तो बच्चों, यदि आप अभी भी नए हो इस चैनल पर तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ये वीडियो सारी आपको देखने को मिल सके। धन्यवाद।